तो बच्चों थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको देख लिया जाए। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसको हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी हम लोग कहते हैं, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। रिजल्ट क्या है समझो। रिजल्ट ये कहता है कि if there are two real numbers a and b such that if a and if b are of opposite sign, that is if a into if b लेस देन जीरो, जैसे if a if b अपोजिट साइन का है मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो रहा होगा, है ना। देन if x इक्वल टू जीरो must have at least one real root between a and b। देखो हम लोग समझ सकते हैं, वैसे ये कैलकुलस में भी एक बार आएगा। यहाँ पर होगा क्या कि fx जो वहाँ फंक्शन हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, वही है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। जो ये क्वाड्रेटिक या कहो इन जनरल पॉलिनोमियल होता है ना, उसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि a और b दो पॉइंट इस तरह से है कि a पर f का साइन दैट इज एफ ए देखो पॉजिटिव और एफ बी नीचे में निगेटिव, ठीक है, या एफ ए निगेटिव एफ बी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब अपोजिट साइन का नहीं। तो अपोजिट साइन का मतलब है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ये तो तभी होगा जब ग्राफ ए और बी के बीच कम से कम एक बार जरूर इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस को, है ना। मीन्स जहाँ पर एफ एक्स जीरो हो, यानी एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एटलीस्ट एक रूट जरूर हो, एक रियल रूट जरूर हो। वही कह रहा है मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑड नंबर ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, 1 3 5 7 इस तरह से, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना ऑड नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ एफ ए निगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, तो देखो कितना हुआ इंटरसेक्ट 1 2 3 4 5। जब भी करेगा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ बात, ठीक है। फिर से समझो कि a और b दो ऐसा रियल नंबर है कि f का साइन है ना a और b पर अपोजिट है, या कहो कि दोनों का इंडिविजुअल साइन नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो दोनों का प्रोडक्ट कह दो कि लेस देन जीरो, ठीक है। तो a और b के बीच एटलीस्ट एक बार उसका ग्राफ जरूर इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रियल रूट जरूर होगा, वो भी बिटवीन a एंड b। कोई दिक्कत, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, देखो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये बात। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ है इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज द रूट ऑफ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन प्रूफ दैट देयर विल बी अ रूट ऑफ ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये प्रूफ करना है ना, कि इसका एक रूट अल्फा दिया हुआ है, इसका एक रूट बीटा दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि इसका जो होगा एक रूट वो अल्फा बीटा के बीच जरूर होगा, ठीक है। ऐसा इसका दो रूट होगा ना, तो एक रूट अल्फा बीटा के बीच होगा। बात समझे? तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आया जाए, सबसे पहले देखो इसमें हम लोग काम क्या करते हैं, जिस इक्वेशन के रूट के बारे में बात करना हो कि इसके बीच लाई करेगा, है ना, उस इक्वेशन में जो भी एक्सप्रेशन है उसको एफ एक्स मान लिया जाता है, ठीक है। देखो लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब चूंकि अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करवा करके ये लिख दिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो,
है ना, और बीटा इसका रूट है, बीटा भी सेटिस्फाई करवा करके लिख दिए, ठीक है। क्या हो गया, माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि दिखाना है मुझे कि अल्फ़ा बीटा के बीच इसका है ना रूट होगा, ठीक है, यानी एफ अल्फ़ा और एफ बीटा का प्रोडक्ट निगेटिव दिखा दे तो काम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को एफ अल्फ़ा निकालना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तो मालूम है ना कि अल्फ़ा बीटा के बीच में प्रूफ करना है ना, सिंगल करेक्ट में ऑब्जेक्टिव में वो रेंडमली खुद डिसाइड करना होगा, ठीक है। ऑप्शंस मतलब रहेगा पास में, उसी से हम लोग हेल्प लेते हुए अप्रोच लेते हैं, ठीक है। तो एफ अल्फ़ा पर आए तो एफ अल्फ़ा हो गया a/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू, समझो यहाँ से देखो बी अल्फ़ा प्लस सी को माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखो बी अल्फ़ा प्लस सी को माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस a/2 अल्फ़ा स्क्वायर। वैसे ही एफ बीटा a/2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी हो गया, जिसमें बी बीटा प्लस सी को यहाँ से हम लोग लिखें, देखो बी बीटा प्लस सी को ए बीटा स्क्वायर, ठीक है, a/2 बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर 3/2 ए बीटा स्क्वायर, है ना। तो देखो जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव या निगेटिव मालूम नहीं है, तो इसके बारे में हम साइन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी होगा अपोजिट ही साइन होगा, यदि ए पॉजिटिव रहा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यदि ए निगेटिव रहा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, तो अपोजिट साइन ही होगा, या क्यों ना हम इस तरह से दिखला दें, एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा, क्या ये हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा इंटू एफ बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3/4 ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सारे स्क्वायर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके कारण निगेटिव। देखो सो बाय इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, कोई डॉट that is this equal to 0 has at least one root between alpha and beta, ये हो गया मेरा प्रूफ। बात समझे, ठीक है। इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज if a less than b less than c less than d, then so that roots of the equation x minus a into x minus c plus 2 into x minus b into x minus d equal to 0 are real and distinct, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो, ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया हुआ है ना, और सिंपल क्या प्रूफ करना है कि रूट्स इसके क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, बट कहीं भी क्वेश्चन यदि आ जाता है तो थोड़ी ना नजर आएगा, दिखेगा कि इस पार्ट से है, ठीक है। तो इन सबों को समझना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव दिखाते दिखाते हो सकता है थक जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसका यूज़ करते हुए है ना हो सकता है दिखलाया जा सकता है, बट इसको कितना आसानी से ईजिली हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम लोग आसानी से शो कर सकते हैं, दिखला सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग मान लेंगे एफ एक्स, ठीक है, ये देखो इसको मान लिया एफ एक्स, है ना। सॉल्यूशन में कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है। अब हम लोग एफ ए जरा देखें, तो एफ ए यानी ये तो मेरा 0 हो गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू ए रखेंगे तो ये 0, ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी ए माइनस डी, देखो है ना, जिसमें देखो ये इनइक्वालिटी यूज़ हो रहा है कि ए से बड़ा बी है, यानी ये निगेटिव हो गया, और ए से बड़ा डी है, ये भी निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है।
तो यानी एफ ए का साइन पॉजिटिव हो गया। वैसे ही एफ बी पर आए तो एफ बी में ये वाला जीरो हो जाएगा, बी माइनस बी ये जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये मेरा बी माइनस है बी माइनस सी, तो बी माइनस है पॉजिटिव और बी माइनस सी निगेटिव, ठीक है, यहाँ से बी माइनस सी है ना, तो यानी निगेटिव, यानी एफ बी निगेटिव हो गया। मतलब समझो एफ ए पॉजिटिव और एफ बी निगेटिव, यानी दिस इम्प्लाइज एटलीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल ए कॉमा बी, किसका, एफ एक्स इक्वल टू जीरो यानी दिस इक्वल टू जीरो यानी इसका। कोई दिक्कत? बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली एंड एफ सी देख सकते हो निगेटिव और एफ डी पॉजिटिव, हो जाएगा ना चेक। एटलीस्ट यहाँ से हम लोग ये तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट इन सी कॉमा डी, क्योंकि एफ सी निगेटिव है एफ डी पॉजिटिव है ना, तो यानी सी कॉमा डी में एक रूट जरूर होगा, ठीक है। बट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, तो एग्जैक्ट दो ही रूट्स होंगे, है ना, एक रूट ए बी के बीच में और एक रूट सी और डी के बीच में, ठीक है। तो इसलिए दोनों रियल भी होंगे, है ना, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट भी होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा। दस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, ये क्लियर, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग था ना, तो इस तरह से डील किया जा सकता है ना, और भी दूसरे प्रॉब्लम्स को भी, ठीक है। तो अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बच जाता है और वो है एक डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, ठीक है। वो क्या होता है? रूल बड़ा सिंपल है, ऐसे ही हम लोग पहले एक मान लो समझें कि एक मेरा ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x टू दी पावर 7 माइनस 5x टू दी पावर 4 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि x टू दी पावर 4 जो हो x के बाद में आ रहा हो, मतलब जैसे भी हो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो पावर यहाँ 7 है, 7 के बाद 4 फिर 1 फिर 0, x पावर 0, ठीक है। इस ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग जो भी ऑर्डर हो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ x टू दी पावर 4 आ गया और x टू दी पावर 4 से बड़ा कोई पावर वाला यहाँ हो उसके बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अरेंज कर लिए। तो ये पॉलिनोमियल है ना इक्वेशन 7 डिग्री का, तो इसका एग्जैक्ट 7 रूट्स होगा, ठीक है, कुछ इमेजिनरी कुछ रियल या सारा ही रियल ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट रूल क्या कहता है, डिस्कार्टेज, ये रूल क्या है, रूल ऑफ साइन, सिर्फ समझ लेना है बस। एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था जेईई मेन में, है ना, तब से ये रूल भी हम लोग को देखना होता है, ठीक है। कोई प्रूफ कुछ नहीं, जस्ट है ना, ध्यान में रख सकते हो रूल क्या है, ठीक है। देखो हम लोग इसको fx मान लेते हैं सबसे पहले, है ना, फिर सभी सारे टर्म का साइन यहाँ लिखेंगे। देखो इसका पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ चेंज ऑफ साइन कितना हो रहा है, देखो एक पॉजिटिव से निगेटिव 1 और एक निगेटिव से पॉजिटिव 2, ठीक है। तो 2 चेंज हो रहा है ना, ठीक है, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, चाहे पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 बार चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि मैक्सिमम इसका 2 पॉजिटिव रूट्स होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर एग्जैक्टनेस का बात नहीं हो रहा है, मैक्सिमम, है ना, कि मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, ठीक है। तो देखो लिखा है एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स। अब इसी में x के जगह -x पुट कर दें, मीन्स f माइनस एक्स हम लोग देखें तो ये -x टू द पावर 7 हो जाएगा, ये -5x पावर 4 ही रहेगा, ये -x, ये +1, ठीक है। अब इसका साइन देखो, निगेटिव 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 पॉजिटिव, कितना बार चेंजिंग आ रहा है, सिर्फ 1 बार, ठीक है। यानी कहेंगे एटमोस्ट एक निगेटिव रूट होगा, एटमोस्ट 1 निगेटिव रूट, बस ये रूल होता है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। बात समझे? यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैक्सिमम, जैसे मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट होगा और मैक्सिमम 1 निगेटिव रूट होगा, यानी मैक्सिमम 3
है ना, मैक्सिमम 3 रियल रूट होगा, ठीक है, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स होगा, यानी मिनिमम 3, मैक्सिमम 3 जो है रियल रूट होगा, तो मिनिमम 4, क्योंकि एग्जैक्ट 7 है ना, तो मिनिमम 4 रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। बात समझे, फिर से सुनो, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स है ना, यानी रियल पॉजिटिव रूट है ना, और मैक्सिमम 1 निगेटिव रियल रूट, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 ही रियल रूट्स होंगे ना, ठीक है, तो कम से कम 4 तो इमेजिनरी होने की गारंटी है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। ये क्लियर हुआ बस, तो इसलिए देखो इसको नोट किया जाए डेफिनेशंस को, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, ठीक है, क्या कहता है रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 is the number of changes of sign in f(x), ठीक है, साइन कितना बार चेंज हो रहा है ना, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स होगा, ठीक है। जैसे कंसीडर दिस इक्वेशन, ठीक है, कितना बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव 1, देखो, तो एज देयर इज only 1 change in sign, this equation has at most 1 positive root, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से निगेटिव रूट पर भी हम लोग बात करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 is the number of change of signs in f of -x, देखो निगेटिव के लिए -x, ठीक है, तो हम लोग बात करें यदि कि वो निगेटिव रूट्स क्या कितना होगा, तो f ऑफ -x हम लोग निकाल लेते हैं, तो f ऑफ -x मेरा हो जाएगा, देखो इतना, ये देखो -x³, ये तो प्लस में ही रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, इसमें कितना चेंजिंग, 1 2, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, 2 चेंजिंग, यानी मैक्सिमम 2 निगेटिव रूट्स होगा, है ना, मैक्सिमम 2 निगेटिव रूट्स, ठीक है, ये मेरा रूल है, ठीक है। जिसमें एक हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट द इक्वेशन x⁴ - 4x³ माइनस है ये, ठीक है, +3x + 1 = 0 हैज़ एट लीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। देखो इसी पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही डिग्री, ठीक है, x का पावर, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना है। सॉल्यूशन, लेट f(x) मान लिए, साइन देखा जाए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव टू निगेटिव, एक बार बदल रहा है साइन, है ना, फिर यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव, ये 2 बार, ठीक है। तो एज 2 टाइम्स साइन चेंजेस f(x) = 0 हैज़ एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट। देखो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम, ठीक है, 2 पॉजिटिव रूट्स हो गए, है ना। अब f ऑफ -x निकालें, तो ये -x⁷ हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 1 2 3, ठीक है, यानी एज 3 टाइम्स साइन चेंजेस f(x) = 0 हैज़ एट मोस्ट 3 निगेटिव रूट्स। देखो यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है, तो मैक्सिमम 5 रियल रूट्स होगा, दैट इज f(x) = 0 हैज़ एट मोस्ट 5 रियल रूट्स,
कोई प्रॉब्लम, बट चूंकि ये 7 डिग्री का है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ना सो एट लीस्ट 2 इमेजनरी रूट्स ऑफ एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना, एग्जिस्ट। बात समझे? जैसे मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकता है, मैक्सिमम 3 निगेटिव रूट्स हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम 5 ही तो रियल रूट्स होंगे, नहीं 2 तो इमेजिनरी होने की गारंटी ना, कम से कम, ठीक है, वही प्रूफ करना था, ठीक है, वही प्रूफ करना था, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। क्लियर? तो बस ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। एक और देखा जाए क्वेश्चन है हम लोग के पास, इफ क्यू आर एस आर पॉजिटिव, क्यू आर एस पॉजिटिव दिया हुआ है, सो दैट द इक्वेशन x to the power 4 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस एस इक्वल टू 0 हैज़ 1 पॉजिटिव, 1 निगेटिव एंड 2 इमेजनरी रूट्स, ठीक है। मतलब क्यू आर एस पॉजिटिव दिया हुआ, उसके बाद ये कह रहा है ना कि इस बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका एक पॉजिटिव रूट होगा, एक निगेटिव रूट होगा और 2 इमेजनरी रूट्स होंगे, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ये वैसे तो पहले होमवर्क के लिए दिया गया जा चुका है, ठीक है, लेकिन हम इसको भी शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, कोशिश करना समझने का, ठीक है। ये सब वैसे भी थोड़ा सा है ना अलग टाइप का क्वेश्चन में काउंट हो जाता है। देखो क्या है इसमें, ये जो बाई क्वाड्रेटिक है x टू दी पावर 4 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस एस इक्वल टू 0 है ना इक्वेशन, उसका 4 रूट्स मान लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो चारों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस एस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एस आ जाएगा, वो देख लोगे, ठीक है। तो एस पॉजिटिव दिया हुआ है यानी ये मेरा निगेटिव हो गया, इन चारों का प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, मतलब कितने केसेस एराइज होंगे वो देखो। फर्स्ट केस 3 निगेटिव रूट्स हो और एक पॉजिटिव रूट हो, ये एक केस हो सकता है। इन तीनों इसमें से कोई 3 निगेटिव हो, 3 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, 1 निगेटिव है ना और 3 पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा कि 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी हो, उसमें भी 2 रियल में दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव हो, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, ठीक है, और 2 इमेजिनरी तो है ही, ठीक है। तो यही सब केसेस में देखना है कौन पॉसिबल होगा कौन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम पहले एफ एक्स मान लेते हैं, है ना, और डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका साइन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव, तो देयर इज 1 चेंजेस, ठीक है, यानी हम लोग क्या कहेंगे, एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रूट, माने मैक्सिमम एक पॉजिटिव रूट होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, ठीक है, यहाँ सिर्फ हो जाएगा है ना ये माइनस में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, देयर इज 1 चेंजेस, ठीक है। देखो ये बस, यानी एटमोस्ट 1 निगेटिव रूट, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही रूट निगेटिव होगा, मतलब समझो 3 निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, 3 पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एटमोस्ट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा सिर्फ, है ना। 3 नंबर में जब 2 रियल 2 इमेजिनरी केस में है ना, 2 पॉजिटिव नहीं हो सकता है, 2 निगेटिव नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों निगेटिव, दोनों का दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यस दिस इज द करेक्ट, है ना, यही पॉसिबल है। सो देयर आर
one positive, one negative and the rest two are imaginary roots. क्लियर? ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, है ना। तो ये मेरा पूरी तरह से कह सकते हो कि कंप्लीट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन चैप्टर। ठीक है, अच्छा, तो यहीं पर मेरा द एंड हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, जिसमें देखो सीट वहाँ भी अपलोड कर देंगे, बट यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो यदि ले सकते हो स्क्रीनशॉट तो काम हो जाएगा। ठीक है, बट देखते हैं पूरे में आता है या नहीं। पूरे में वैसे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देख लो, वैसे अपलोड कर देंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो कम ही टाइम का हो पाया है इसमें, तो देखो बिल्कुल अच्छे से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ भी अपलोड कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के ऐप पर, क्योंकि इसमें हो सकता है आगे बढ़ा करके देखने में प्रॉब्लम हो।
थैंक यू।